नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के एक समय में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव के बारे में। आज ही के दिन वर्ष 1948 में गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में जन्म लेने वाले लालू प्रसाद यादव एक ऐसे राजनेता का नाम है जिनके ऊपर अगर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा होता, अगर परिवारवाद के का से जनित भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा होता, तो शायद बिहार के वो ही नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद देश में सबसे लोकप्रिय चेहरा होते। मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव का। आज ही के दिन गोपालगंज जिले के, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फुलवरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। लेकिन एक झोपड़ी से निकलकर आया हुआ व्यक्ति एक वेटनरी कॉलेज पटना में, आपको पता है वेटनरी कॉलेज जो पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, वहां लालू प्रसाद यादव के भाई नौकरी करते थे। लालू प्रसाद ने भी नौकरी किया वहां। उसके चपरासी क्वार्टर से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाले लालू प्रसाद यादव वो पहले राजनेता हैं जो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेउर जेल भी पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ही वो व्यक्ति हैं भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले सांसद हैं जिनकी सदस्यता इसलिए रद्द की गई कि वो सजा याफ्ता हो गए। अदालत ने जिनको आपराधिक मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा जिस व्यक्ति को मिलती है, तो वो जो कानून बना, उस कानून के सबसे पहले शिकार लालू प्रसाद यादव हुए। आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी आयु लंबी हो और जीवन में जो कुछ भी यश और कमाना बचा हुआ है वो उनको मिले। यश और आयुष्य का शिखर प्राप्त हो लालू प्रसाद यादव जी को। बिहार के, और वैसे तो बिहार में जननायक कहा गया कर्पूरी ठाकुर को और लोकनायक कहा गया जयप्रकाश नारायण को। बिहार के 2 ऐसे सपूत जिनको कि लोकनायक और जननायक की उपाधि दी गई। लालू प्रसाद यादव को कोई उपाधि इस प्रकार की नहीं मिली। उसमें एकमात्र अगर सबसे बड़ा कारण रहा तो वो था उनका परिवारवाद। आप कहेंगे कि जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक तो उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन परिवार मतलब विस्तारित परिवार, मतलब उनके साला लोग भी उनके परिवार के उस समय में अंग हुआ करते थे। उनके कारण भी उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। खैर, आज हम लालू प्रसाद यादव की, चूंकि आपको पता है पॉलिटिकल आइडिया में हम के मंच से हम किसी भी व्यक्ति और किसी भी सिस्टम या किसी भी नीति और मुद्दों का एक तरफा विश्लेषण नहीं करते। हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी नीति, किसी भी जो नेतृत्व है उसका और किसी भी नेता की नीयत का समीक्षा का विश्लेषण उसके गुण और दोष दोनों आधार पर करते हैं। तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि क्या क्या रही और लालू प्रसाद यादव से उनके जीवन में कौन कौन सी गलतियां हुई जिस कारण से लालू प्रसाद यादव न लोकनायक बन सके, न जननायक बन सके, बल्कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद के प्रतीक बन गए, भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। वैसे भ्रष्टाचार का आरोप कई मुख्यमंत्रियों पर लगा, लेकिन सिद्ध किसी पर नहीं हुआ। सिद्ध तो केवल लालू प्रसाद यादव पर ही हुआ। खैर, आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। मैंने बताया आज ही के दिन वर्ष 1948 में लालू प्रसाद यादव का जन्म होता है। सबसे पहला उनका राजनीतिक पहचान तब बनी जब वो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आए। और पटना विश्वविद्यालय में जब वो छात्र जीवन के दौरान जब वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे तो 1970 में स्टूडेंट यूनियन के महासचिव बने। वो 1970 में पटना विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ तो वो महासचिव बने और 1973 में अध्यक्ष बने।
उसी दौरान 1974 में बिहार आंदोलन की शुरुआत हुई। 1975 में उसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण का प्रवेश होता है। तो उस आंदोलन में जेपी की अगुवाई वाली जो छात्र आंदोलन था, उसमें लालू प्रसाद यादव समाजवादी खेमे से शामिल हुए थे, क्योंकि उसमें जितने भी गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट जितने भी छात्र संगठन थे, सबको मिलाकर एक छात्र संघर्ष समिति बनी थी। और उस छात्र संघर्ष समिति का, चूंकि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष थे, तो इसी रूप में चूंकि पटना विश्वविद्यालय का बिहार के विश्वविद्यालयों में एक अलग स्थान उन दिनों हुआ करता था। अब तो पटना विश्वविद्यालय भी अपने शैक्षणिक स्तरहीनता के कारण वो गरिमा खो चुका है, लेकिन उस समय तक पटना विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का, शैक्षणिक जो इसका स्टैंडर्ड था, उसकी प्रतिष्ठा पूरे देश भर में हुआ करती थी। तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष को छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और उन्हीं उसी के नेतृत्व में जो छात्र आंदोलन चला, उस आंदोलन को की सफलता के लिए लगातार प्रयास होता रहा। उसी दौरान लालू प्रसाद यादव जेल भी गए। जितने भी बड़े नेता थे देश भर के, हजारों नेताओं को जेल के अंदर डाला गया। लालू प्रसाद यादव भी गए, मीसा में जेल में बंद हुए। उसी दौरान उनकी बड़ी पुत्री का जन्म होता है, और चूंकि लालू प्रसाद यादव उन दिनों मीसा में बंद थे, इसीलिए उनकी सबसे बड़ी पुत्री, सबसे बड़ी संतान मीसा भारती का नाम, उसी के नाम पर मीसा रखा गया। तो ये मीसा में 19 महीने जेल में बंद रहने के बाद जब लालू प्रसाद यादव बाहर निकले, देश से आपातकाल हटा, जनता पार्टी चुनाव में जीती। लालू प्रसाद यादव को 1977 के लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी ने टिकट दिया, और जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में छपरा से उन्होंने तत्कालीन जो बिहार राज्य में जनता पार्टी थे, उनके नजदीक अध्यक्ष थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उनके काफी नजदीक हो गए थे लालू प्रसाद यादव। तो उन्होंने टिकट दिलवाने में मदद किया लालू प्रसाद यादव को, और जितने भी छात्र नेता थे सब लड़ रहे थे विधानसभा, लेकिन लालू प्रसाद जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। छपरा से उनको टिकट मिला, और उस टिकट मिलने के बाद वो वहां से चुनाव जीत भी गए। और चुनाव जीतने के बाद लगभग कह सकते हैं मात्र 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे, और सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गए लालू प्रसाद यादव। लगातार लड़ते रहे। 1980 में फिर संसद भंग हो गई, 80 में फिर चुनाव हुआ। 80 का चुनाव लालू प्रसाद यादव हार गए वहां छपरा लोकसभा सीट से, ठीक है। उसके बाद फिर वो 1985 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, और सोनपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव जीत गए। विधानसभा चुनाव जीतकर वो विधानसभा में पहुंचे, और 1989 में जब कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हुई, उनके निधन के बाद बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें अनूप लाल यादव को पराजित करके लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। लेकिन चूंकि वो लोग विधानसभा का कार्यकाल कुछ ही दिन बचा हुआ था, कुछ ही दिन रहे विधायक दल के नेता, लेकिन कुछ दिन का विधायक दल का नेता बनना लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन गया। वैसे तो लालू प्रसाद यादव 1990 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, फिर छपरा से ही, और छपरा से ही कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर वो लोकसभा पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद बीपी सिंह की सरकार बनी दिल्ली में। बीपी सिंह की सरकार बनी तो बिहार से कई लोग मंत्री बने, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार। सबने सोचा कि भाई नीतीश कुमार से वरिष्ठ है, लालू प्रसाद यादव मंत्री नहीं बना, इनको नहीं बनाया गया। लेकिन उन्हीं दिनों ऐसा अनौपचारिक बातचीत में लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि मेरी नज़र केंद्र में मंत्री पद पर नहीं बल्कि बिहार क्या, मैं तो विधायक दल का नेता रहा हूं। मतलब बिहार में जब जनता दल चुनाव होगा विधानसभा का, तो फिर मैं विधायक दल का नेता रहा हूं। मतलब विधायक दल का नेता अगला अगर सरकार बनेगी तो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो गठबंधन था उस समय में राष्ट्रीय मोर्चा, उसमें राष्ट्रीय मोर्चा का गठबंधन एक तरफ रामो और वामो दोनों के साथ था, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा। बीजेपी भी थी, कम्युनिस्ट भी थे, एक ही साथ एक ही मोर्चे में। बिहार में कांग्रेस 90 में चुनाव हार गई, जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, चुनाव हार गई।
चुनाव हारने के बाद विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ बिहार में। 3 उम्मीदवार बने, लालू प्रसाद यादव, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा। रघुनाथ झा कहने को तो चंद्रशेखर के खेमा के उम्मीदवार थे, लेकिन चंद्रशेखर ने उम्मीदवार इसीलिए दिया था, रघुनाथ झा को बनाया था, जिससे कि लालू प्रसाद यादव की जीत हो सके। लालू प्रसाद यादव की जीत मतलब बीपी सिंह के उम्मीदवार रामसुंदर दास की हार। चूंकि जब चंद्रशेखर की कोई बहुत सहानुभूति लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं थी और न रामसुंदर दास से कोई बैर था, लेकिन चंद्रशेखर चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह रामसुंदर दास का समर्थन कर रहे थे, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, और चंद्रशेखर को आपको पता है जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा था उस दौरान चंद्रशेखर को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया था, ठगा गया था। मतलब देवीलाल पहले संसदीय दल के नेता चुने गए और मुकुट उतारकर बीपी सिंह के माथे पर पहना दिया। चंद्रशेखर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, तो बदला लेने के लिए चंद्रशेखर ने लालू प्रसाद यादव की जीत तय करने के लिए अपने बिहार में लेफ्टिनेंट सबसे विश्वसनीय रघुनाथ झा को खड़ा कर दिया, जिससे कि लालू प्रसाद यादव के विरोध का जो वोट है वो काटा जाए। रघुनाथ झा ने वैसा ही किया। लालू प्रसाद यादव 90 में मुख्यमंत्री बन गए। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने, एकदम सीधा लालू प्रसाद यादव का फरमान होता था, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, मछली मारने वालों, तार पर पेड़ पर चढ़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लालू प्रसाद यादव एक अलग रंग में रहा करते थे। एक वास्तविक जन नेता की छवि बनाने का लालू यादव लगातार प्रयास करते रहे। लोग उनको सर माथे पर बैठाते थे, कहीं भी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर छापेमारी कर देना। मतलब भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ। लग रहा था कि कोई गरीब का बेटा जो है बिहार का मुख्यमंत्री बना है, लग रहा था कि गरीबों की बातें अब सुनी जा रही है। लेकिन उसी दौरान फिर अगस्त में, मार्च में लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अगस्त में, सितंबर में देश में मंडल आयोग लागू होता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट बीपी सिंह लागू करते हैं। तब तक लालू प्रसाद यादव देवीलाल के समर्थक माने जाते थे। जनता दल के में जो खेमा था उसमें 3 खेमा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल और चंद्रशेखर। शुरुआत के दिनों में बीपी सिंह और देवीलाल का खेमा मिल गया, चंद्रशेखर को अकेला छोड़ दिया। बाद में बीपी सिंह को हटाने के लिए चंद्रशेखर और देवीलाल का खेमा मिला। खैर, जब कभी कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह पर चर्चा करेंगे तो फिर उस मुद्दे पर आएंगे। आज हम बात लालू प्रसाद यादव की कर रहे हैं, बर्थडे बॉय हैं आज के। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, जितने शरद यादव, नीतीश कुमार, जितने भी बिहार में देवीलाल के समर्थक थे, सब के सब ने पाला बदल लिया। देवीलाल को छोड़कर विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हो लिए, क्योंकि सबको लगा कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री है, उनके साथ रहने में ज़्यादा फायदा है, साथ हो लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के। खैर, आगे चलकर जब समय आया तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बची नहीं दिल्ली में। इसलिए नहीं बची कि बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। क्यों लिया? इसलिए ले लिया कि लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की सफलता के लिए, जन जागरण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा कर रहे थे। और उस रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में रोक लिया, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। दुमका में जो डैम है मसानजोर का, वहां के गेस्ट हाउस में लाल कृष्ण आडवाणी को बंद कर दिया। और उसी दिन सुबह होते होते बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, ताराकांत झा उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सुशील मोदी बिहार विधानसभा में जो मुख्य सचेतक हुआ करते थे, लालमुनि चौबे, ललित उरांव, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में वरिष्ठ विधायक थे, नेता थे। सबको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को पटना के चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया, किसी को किसी गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। और ये जो हुआ उस कारण से उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की, तो बीपी सिंह की सरकार तो गिर गई। बीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा के रूप में पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में उभरे।
देश भर में उभरे लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के रहनुमा के रूप में, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाला धर्मनिरपेक्ष योद्धा के रूप में। राजनीति आगे बढ़ी, बीपी सिंह का प्रभाव घटता गया, लालू प्रसाद का बढ़ता गया, मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में बढ़ता गया। एक समय आया 1996 का लोकसभा चुनाव। 91 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो केंद्र में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उस हत्या के बाद उपजी सहानुभूति का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन इतनी सीटें मिल गई जिससे कि तोड़फोड़ करके पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार 5 साल चलाया। खैर कैसे चली सरकार उस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव 5 साल चले। 96 का लोकसभा चुनाव, फिर एक बार हंग पार्लियामेंट हुआ। हंग पार्लियामेंट होने के बाद उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार बनाई दिल्ली में, लेकिन सरकार के पास बहुमत नहीं था, सरकार गिर गई। और उधर दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही थी 13 दिन के लिए। उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव के विरोध में एक बड़ी गोलबंदी हो रही थी और उस गोलबंदी के केंद्र में थे नीतीश कुमार। खैर 96 का लोकसभा चुनाव हुआ, नहीं बन पाए, बीजेपी की सरकार नहीं बनी। उसके बाद समय आया, मुलायम सिंह यादव का नाम आया प्रधानमंत्री बनने के लिए। लालू प्रसाद यादव तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, वीटो कर दिया, नहीं किसी यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मुलायम सिंह के विरोध में लालू प्रसाद यादव ने इमली पी लिया कि किसी भी कीमत पर कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री देश का, लेकिन मुलायम सिंह यादव मतलब कोई दूसरा यादव लालू यादव के अलावे कोई देश की गद्दी पर अगर पहुंच गया तो लालू यादव खत्म। और तब तक क्या हो रहा था इधर बिहार की राजनीति में, लालू प्रसाद यादव के सत्ता में होने और एक छत्र शासन करने के कारण, गरीबों का समर्थन मिलने के कारण लालू प्रसाद यादव के कई सहयोगी मदांध हो गए थे, मतलब सत्ता मद में अंधे हो गए थे। उनके लिए सदाचार, दुराचार, कदाचार में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। सत्ता का लाभ उठाने में मस्त थे और उसमें सबसे आगे थे लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव, सुभाष यादव, प्रभुनाथ यादव, प्रभु और कई सरहज भी थी। कई आरोप लगे भ्रष्टाचार का, चारा घोटाला में तब तक नाम आ गया लालू प्रसाद यादव का। एफआईआर किया नीतीश कुमार ने, शिवानंद तिवारी ने, सुशील मोदी ने, रविशंकर प्रसाद ने, बिरसिंह पटेल ने, ऐसे लोगों ने, और चारा घोटाला की जांच शुरू हो गई। यह भी चलता रहा। लालू प्रसाद यादव उधर प्रधानमंत्री बनवा लिया देवगौड़ा को, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। मुलायम सिंह का विरोध हुआ लालू यादव के द्वारा, वो नहीं बन पाए, विकल्प में देवगौड़ा बन गए क्योंकि उनके नाम पर कोई विरोध नहीं था। अब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में फंस चुके थे। सरदार जोगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर थे। लालू प्रसाद यादव की अपेक्षा थी कि मैं जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, सीबीआई का डायरेक्टर जोगिंदर सिंह, केंद्र में जनता दल की सरकार, और सहयोगी कांग्रेस जो थी उसके भी सरदार कौन थे, बिहारी ही एक सीताराम केसरी। तो लालू प्रसाद यादव का लगातार दबाव बना देवगौड़ा पर, प्रधानमंत्री देवगौड़ा पर, कि चारा घोटाले में सरदार जोगिंदर सिंह जो जांच कर रहे हैं, सीबीआई की जांच चूंकि हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हो गया था, उस जांच में उनकी मदद की जाए। लेकिन देवगौड़ा ने और सरदार जोगिंदर सिंह ने मदद करने से इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ, अंतोगत्वा लालू प्रसाद यादव और सीताराम केसरी ने मिलकर देवगौड़ा की प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली और लालू प्रसाद यादव ने फिर एक बार पहले तो प्रयास हुआ ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का, ज्योति बसु की पार्टी ने इनकार कर दिया। फिर लालू प्रसाद यादव सफल हो गए इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने में, और लालू प्रसाद यादव अपने रास्ते का कांटा इंद्र कुमार गुजराल के शासनकाल में हटवाने का प्रयास करते रहे। तब तक क्या हुआ कि कोर्ट के आदेश से लालू यादव की गिरफ्तारी का भी मामला आ गया। एक तरफ उधर गुजराल प्रधानमंत्री बन रहे थे, इधर लालू यादव की गिरफ्तारी हो रही थी। एक ऐसे अधिकारी को बिहार भेज दिया गया, यूएन विश्वास, सीबीआई ऑफिसर, जिसने कसम खा लिया था कि नहीं इस केस का उद्भेदन करके रहेंगे और जो दोषी हैं उनको जेल भेज के रहेंगे। अंतोगत्वा लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी से पहले राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया।
बस यहीं से लालू प्रसाद यादव का पराभव शुरू हुआ। उसके बाद तो केवल नीतीश कुमार ने ही छोड़ा था पहले लालू प्रसाद यादव को। उसके बाद तो लगातार राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जितने भी क्षमतावान दलित पिछड़ा समाज के नेता थे लालू यादव की पार्टी में, सबने धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव को छोड़ना शुरू कर दिया। चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे वो देवेंद्र प्रसाद यादव हो, चाहे वो रामलखन सिंह यादव हो, कोई भी हो, चाहे वो रमई राम हो, चाहे वो कमल पासवान हो, जितने भी बड़े नेता थे, मुसलमान गुलाम सरवर हो, जितने भी बड़े दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, यादव, हर जाति के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ना शुरू किया। फिर एक बार लालू प्रसाद यादव का भाग्य बदला। 98 से लेकर 2004 तक पता है आपको, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, बिहार में राबड़ी देवी भले ही मुख्यमंत्री रही, लेकिन लालू प्रसाद यादव लोकप्रियता घटती गई, दिन पर दिन घटती गई। हर दिन आंकड़ा बिहार में घटता गया लालू प्रसाद यादव, मतलब ढलान पर रहे। कई आरोप लगे, जातीय नरसंहार के, अपहरण का, ये सब चलता रहा। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक केस लालू प्रसाद यादव लगातार लड़ते रहे। लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट आया एक 2004 में, वाजपेयी की सरकार चली गई, फिर से केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और कांग्रेस के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ। 22 सांसद जीते आरजेडी के। लालू प्रसाद यादव मंत्री बने केंद्र में, रघुवंश प्रसाद सिंह मंत्री बने, तस्लीमुद्दीन मंत्री बने, रघुनाथ झा मंत्री बने, अखिलेश प्रसाद सिंह मंत्री बने, अली अशरफ फातमी मंत्री बने, कई मंत्री बने बिहार से लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। कांति सिंह मंत्री बनी। और यहां से फिर एक आरोप लगना शुरू हुआ कि जिनको मंत्री बनाया प्राय लोगों से सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालू प्रसाद यादव ने गिफ्ट ले लिया। रघुनाथ झा से घर लिखवा लिया गोपालगंज का, कांति सिंह से घर लिखवा लिया, ऐसे आरोप लगते गए। रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव। एक तरफ रेलवे मंत्री के रूप में लालू प्रसाद की प्रतिष्ठा बढ़ती गई कि वर्षों बाद रेलवे को पहली बार मुनाफा में लेकर आए लालू प्रसाद यादव। वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लगता रहा कि रेलवे की संपत्ति को पहले बेचा, फिर उस संपत्ति को, बिके हुए संपत्ति को अपने परिजनों के नाम ट्रांसफर करा लिया। रेलवे में चतुर्थ वर्ग की नौकरी यादव जाति के ही कुछ लोगों को दिया, लेकिन बदले में उनसे आधा कट्ठा, 1 कट्ठा जमीन भी लिखवा लिया। ये आरोप भी लगे। उसके बाद आया 2009। सरकार अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार एक बिल लेकर आती है। उस बिल को राहुल गांधी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फाड़ के फेंक दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि 2 साल से अधिक सजा मिलने वाले संसद के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को अब सदस्यता रद्द हो जाएगी, ऐसा बिल था। उसके पहले शिकार हुए लालू प्रसाद यादव। सदस्यता चली गई उनकी, और सदस्यता ही नहीं गई बल्कि आने वाले 12 वर्षों के लिए उनको लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। और आज तो लालू प्रसाद यादव की सत्ता की राजनीति का यही इतिहास रहा। तो सबसे बड़ा एक बात तय है कि आज भी लालू प्रसाद यादव न विधायक है, न सांसद है, न मंत्री है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े जननेता हैं। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ही दिन, एक ही एपिसोड में लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि इतनी बड़ी है जिसको समाहित करना असंभव है। 24-25 मिनट का हमारा वीडियो बन चुका है। लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों को इतना ही में सीमित करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे और किसी अन्य दूसरे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा आपको बतलाने के लिए कि लालू प्रसाद यादव का जीवन। शायद मुझे लगता है 1 घंटे के वीडियो की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी मैं समेट सकता हूँ लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।